हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको अमेरिका जो ईरान पर हमला करने जा रहा था उस पर यूके की क्या प्रतिक्रिया है उस पर क्विक अपडेट देने आया हूं। यूके ने क्या कहा है? अमेरिका जो यूके के एक पोर्ट से हमला करना चाह रहा था, मैं आगे आपकी पूरी जानकारी दूंगा, उसके बारे में बताने आया हूँ कि यूके ने क्यों मना कर दिया है। हमें यूके का एक पोर्ट है डियागो गार्सिया, जो मॉरिशस में पड़ता है, जिसको यूके ने जब से उसकी कॉलोनियल समय चल रहा तब से उसने कब्जा करके रखा था। करीब 1814 से मॉरिशस के उस डियागो गार्सिया पर उसने कब्जा कर रखा था, जिसे चागोस आइलैंड भी कहते हैं। इसने अमेरिका ने इसको ईरान पर हमला करने के लिए सोचा था कि मैं इसका यूज कर लूँगा ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन यूके ने इस चीज़ को मना करते हुए कह दिया है कि मैं अपना आइलैंड उस ईरान पर हमला करने के लिए आपको नहीं दे सकता। डियागो गार्सिया हिंद महासागर के पास पड़ता है और ये मॉरिशस से खुद 2012 किलोमीटर पड़ता है दूर, जो मॉरिशस से दूर है 2012 किलोमीटर ये आइलैंड है, जो 1814 में यूके ने कब्जा कर लिया था। और पूरे जब मॉरिशस को उसने आज़ाद कर दिया तो मॉरिशस ने कहा भाई मेरा एक आइलैंड है उसे भी आज़ाद कर दो, लेकिन यूके उसको आज़ाद नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो यूके के लिए बहुत ही पावरफुल था। लेकिन जो मॉरिशस 2017 में इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुंच गया। 2019 में यूएन भी मॉरिशस की तरफ था कि हाँ उस आइलैंड को आपको वापस करना पड़ेगा। तब जाके 2025 में मॉरिशस के उस आइलैंड को यूके ने आज़ाद कर दिया है, बट उसने यूके ने उसको 100 साल के लीज पर ले रखा, क्योंकि यूके ने उसको बहुत सारे यूके ने और अमेरिका ने मिलकर उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, बहुत सारे बेसेस बनाए हुए हैं और सैनिक भी बहुत सारे हैं। तो यूके ने उसको 100 साल के लिए लीज पर लेकर अमेरिका को दे रखा है, जो अमेरिका उसे यूज करता है। लेकिन अमेरिका उसको यूके की बिना परमिशन के किसी पर हमला करने के लिए यूज नहीं कर सकता है। मिडिल ईस्ट ने लगभग सारे देशों ने मना कर दिया है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर आप मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के एयरबेस से मेरे ऊपर हमला होता है तो मैं अमेरिका को टारगेट नहीं करूंगा, मैं उस देश को टारगेट करूंगा, चाहे सऊदी हो, इराक हो, मतलब अदर कोई भी देश हो, वो अमेरिका पे टारगेट ना करके वो उस देश पे टारगेट करे जिस देश से उस पर टारगेट हुआ है। इस वजह से मिडिल ईस्ट के जितने भी देश थे उन्होंने सब ने मना कर दिया कि मैं अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा ईरान पर हमला करने के लिए। अमेरिका ने बोला है, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने बोला है कि छोटा सा हमला कराओ, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि छोटा सा हमला कराओ। ईरान अब वो ईरान नहीं रहा कि आप हमला करके चले जाओगे। ईरान अब अच्छा रिटेलिएट देगा। लेकिन अमेरिका को ये सोचने वाली बात है कि तुम्हारी विदेश नीति इतनी खराब हो चुकी है कि तुम यूके जो तुम्हारा एक समय अफगानिस्तान में तुम्हारे साथ युद्ध लड़ा था, खुद यूके के प्रिंस युद्ध लड़ रहे थे, तब जाके अमेरिका को सोचना चाहिए कि यार यूके आज हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अमेरिका जब से ट्रम्प आए हैं, अमेरिका की विदेश नीति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। चाहे फिर किसी भी मसले पर हो, ये यूके को इस तरह से ट्रीट कर देते हैं जैसे यूके नाम का देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो भी पुराने रईस रहे हैं, वो उनको क्या ही कहना है, वो उनके अंदर से भी रईसी नहीं गई है किसी भी देश को। लेकिन ऐसे टारगेट करना सही नहीं होता है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताएं कि क्या यूके को अमेरिका का साथ देना चाहिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज और करंट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे वीडियोज़ बनाते रहें। धन्यवाद।